नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 10 का जो वीकली टेस्ट का एग्जाम होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसका टॉप मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाला है। जो भी दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं ना केवल आज के एग्जाम के लिए बल्कि फाइनल एग्जाम में भी बार बार जैक की तरफ से रिपीट किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है। विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखिएगा आखिर ये विनिर्माण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करना तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करना की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वस्तु निर्माण, या इसी को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आलू हम खरीद के लेके आए, ठीक है, और आलू खरीद के लेके आए, उसके बाद उसको हम फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करके हम क्या बनाते हैं, उसका पोटैटो चिप्स बना देते हैं। ठीक है, आलू चिप्स हम बना दे रहे हैं। तो देखिए, आलू का दाम आप जानते हैं बहुत कम रहता है, लेकिन जब हमने इसमें गुणवत्ता में वृद्धि किया और इसमें कुछ ना कुछ जो है इसको फैक्ट्री में ले जाके इसमें जो है पैकेटिंग किया और इसको अच्छे से आकार देकर चिप्स बना दिया, तो यही जो आलू आपको 5 रुपया में लगभग जो है 6-7 आलू अगर आपको मिल जा रहा है, वहीं एक आलू जो है एक चिप्स का पैकेट में होता है। तो यही जो है एक पैकेट का दाम कितना रुपया हो जाता है, 5 रुपया। तो देखिए, इतना सारा आलू जो है मिल के आपका कितना हो रहा था, 5 रुपया, और एक ही आलू से आप जो है एक चिप्स का पैकेट में डाले तो उसका मूल्य क्या हो गया, 5 रुपया। यानी आपका जो है गुणवत्ता में भी वृद्धि हुआ, और गुणवत्ता में वृद्धि करने के कारण क्या हो गया, आपका जो है मूल्य में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, तो विनिर्माण का काम क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी विनिर्माण का काम कहां पे होता है, मैक्सिमम जो होता है फैक्ट्रीज पे होता है। ठीक है, यानी आप याद रखें क्या कि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, ठीक है, ये सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब हम किसी चीज को बनाने का बात करते हैं, फैक्ट्री में बात करते हैं, तो वो आता है किसमें, द्वितीयक क्षेत्र में। तो विनिर्माण किसमें आएगा दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, जूट को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग भी लास्ट में मैच कीजिएगा आपने कितना करेक्ट आंसर का दिया है यहाँ पे। ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज अग्रणी का उत्पादक है। तो यहाँ पे झारखंड में एक जिला का नाम है कोडरमा। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोग किस किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, और आपका जिला में क्या खनिज जो है महत्वपूर्ण है वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कोडरमा जिला जो है दोस्तों याद रखिएगा अभ्रक। ठीक है, किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में जाना जाता है। जानते हैं जब कोई बच्चे लोग जो है आईटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, बीटेक वगैरह करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को कहाँ नौकरी मिलता है, आपको साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कहाँ, बेंगलोर में। और बेंगलोर को कहा जाता है आईटी हब, यानी इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। किसे, बेंगलोर को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, बार बार ये जैक के तरफ से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। चलिए आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण 2 चीनी उत्पादक राज्यों के नाम क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का सबसे पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों, यहाँ आपका चंबई हो गया, यहाँ पे जो होगा आपका बंबई करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, बंबई जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बंबई किसकी राजधानी है, नीचे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। इनमें से कौन से भारत की में कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों, मैं जहां से हूं वो क्या है, झारखंड। क्या है, झारखंड। झारखंड में एक जिला है धनबाद। ठीक है, और धनबाद में जो है एक क्षेत्र है, जानते हैं उसको नाम झरिया। झरिया जो है आपका जो है कोल माइंस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, और देश का कोयले की राजधानी भी किसे कहा जाता है, धनबाद को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कोयला में जो है कोयला उत्पादन में सबसे टॉप लेवल पे कौन है, झारखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ। मैंने जस्ट अभी बताया, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे चंबई होगी, यहाँ पे होगा बंबई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, इसके जगह पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइए थोड़ा सा। ठीक है, कि
निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन सा उद्योग जो है दूरभाष यानी टेलीफोन वाला, कंप्यूटर और आदि संयंत्र यानी आदि मशीन बनाने का काम करता है। तो ये सब किस में आएगा? पहला स्टील में आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, तीसरा नंबर एल्युमिनियम में आएगा या चौथा नंबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी में आएगा। नीचे कमेंट कीजिए कितना सारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो स्रोत नहीं है पूछा गया। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है? देखो कोयला, पेट्रोल, इसको छोड़ के आपको अलग क्या दिख रहा है? ना हाइड्रो एनर्जी। क्या दिख रहा है? हाइड्रो एनर्जी। तो यहाँ पे आपका ग नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे। तो सिल्क मार्ग एशिया से आप देखे हैं सिल्क मार्ग के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तो सिल्क मार्ग में जो चाइना जो है इस रूट से होते हुए किधर? ये है आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप से होते हुए आपका किधर? अफ्रीका। ये सभी क्षेत्र पे जो है वो सिल्क मार्ग के थ्रू से क्या करता था? व्यापार करता था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था। आपका यहाँ पे क और तथा ख दोनों जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किसके आविष्कार से कपड़ों की बुनाई की प्रक्रिया में मदद मिली जिससे उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। क्या होगा? स्पेनिंग जेनी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे आप लोग बताइएगा। ठीक है, कि स्पेनिंग जेनी क्या है? तो याद रखिएगा स्पेनिंग जेनी जो है, याद रखिएगा ये जो मशीन एक क्या है? कपड़े के लिए एक मशीन है। स्पेनिंग जेनी जो है द्वारा एक नाम था, याद रखिएगा उनका नाम था जेम्स। क्या नाम था? जेम्स। ठीक है, हार्ग्विज द्वारा 1764, कब दोस्तों? 1764 में बनाया गया एक मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों का जो है मांग को क्या कर दिया? घटा दिया। यानी अकेले बहुत सारे मजदूरों का यही मशीन काम करना शुरू कर दिया। एक ही पहिया घुमाने वाली एक मजदूर बहुत सारी तकलियों में घुमा देते थे जिससे एक साथ कई सारा धागा बन जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कब आया था और किनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन है, अभी जस्ट हमने शुरू में बताया था विनिर्माण क्या है, इसका सब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उत्पादन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। महिलाओं ने स्पेनिंग जेनी का विरोध क्यों किया? देखो ये मशीन जो था ना, अधिकतर जो है घर की महिलाएं जो है कपड़ा बुनने का काम में लगी हुई थी। अब ये मशीन क्या करने लगा? एक मशीन ही जो है सैकड़ों लोगों का काम अकेले देख लेता था। ठीक है, जिससे मजदूरों का मांग क्या हो गया था? घट गया था। तो देखो ऑफकोर्स है कि इससे क्या होगा कि लोग तो विरोध करेंगे क्योंकि उनका रोजगार छीना जाने वाला है। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हाथकरघा कारीगरों यानी हाथ से जो घुमा के जो धागा बुनने का काम करते थे उसमें इस मशीन के आने से क्या हो गया? उनका रोजगार जो है छिन गया। इस मशीन के प्रवेश से हुए अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे, इसलिए ब्रिटेन की महिलाओं ने स्पेनिंग जेनी मशीन पर हमला किया और तोड़फोड़ कर दिया था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा का महत्व क्यों है भाई? तो क्यों है? भारत में जो है संयंत्र और ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है ये आसानी से सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में क्या हो सकता है? आप उपले तथा लकड़ियों की निर्भरता को न्यूनता कर सकते हैं। यानी आप लोग जो गोईठा वगैरह बोलते हैं ना, गोईठा हो गया, फिर आपका जो कोयला का जो डस्ट बचता है उससे आप लोग ओपला बनाने का काम करते हैं। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है। तो इससे जो घर गृहिणी होती है, जो घर में काम करने वाले होते हैं, उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है, पर्यावरण भी दूषित होता है। अगर हम लोग सौर ऊर्जा के थ्रू से अगर खाना बनाना, बिजली का निर्माण करना अगर स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा और हमारा सेहत भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य पदार्थ की आसानी से क्या होगा? आपूर्ति होगी। तो इसको आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ आप लोग का टोटल, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर होगा जाएगा आपका 13 नंबर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है,
तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। आप लोग किस किस चैप्टर की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का बहुत सारे बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए, तो ये था आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम में फोड़ के आइएगा। और किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, एकदम टू द पॉइंट आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।